विदेश से आने वाले ट्रैवलर्स को एयरपोर्ट पर टेस्ट किया जा रहा है। सभी ट्रैवलर्स से विनती है कि वह अपने आप को 2 हफ्ते तक सेल्फ क्वारंटाइन में रखें। भाभी, भाईजान की फ्लाइट कब आ रही है? इंशाअल्लाह कल रात 10 बजे पहुंच रही है। भाभी, आपने सुना टीवी पर कि एयरपोर्ट पे ही लोगों को क्वारंटाइन कर रहे हैं। अगर उनको कोरोना वायरस पॉजिटिव निकल रहा है तो उन लोगों को आइसोलेशन में रखा जाएगा। हाँ, अभी ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। आप फिक्र मत कीजिए, अगर क्वारंटाइन में है तो 3 हफ्ते ठीक हो जाएंगे। जी महरीन, तुम फिक्र मत करो, मैं समझती हूँ और कोरोना वायरस पे सारी न्यूज अपडेट फॉलो कर रही हूँ। बस अल्लाह खैर करे। भाभी, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने। बताओ, बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मैं आज अम्मी जान को अपने घर ले आती हूँ। मैं सोच रही हूँ अम्मी को आखिरी वाले रूम में शिफ्ट कर दूँ। मुझे अम्मी जान की फिक्र है और आजकल उनकी शुगर भी कंट्रोल में नहीं है। मैं उनको अहमद से एक्सपोज नहीं करना चाहती, एटलीस्ट 2 हफ्ते तक तो नहीं। बिल्कुल भाभी, ये अम्मी की सेहत और सलामती के लिए है। मुझे तो बस बच्चों के स्कूल बंद होने की फिक्र है। सारा दिन घर में उछल कूद मचाते रहते हैं। अब अहमद आएंगे तो उन्हें उनसे अलग रखना पड़ेगा। भाभी, आप इन्हें ऑनलाइन लर्निंग में एंगेज करें। ये बहुत अच्छा मौका है कि बच्चे बोर्ड गेम्स खेलें और अपनी ड्राइंग स्किल्स इम्प्रूव करें। जी, मैंने बच्चों के रूम में काफी बुक्स और बोर्ड गेम रख दिए हैं। इनको भी तो अपने पापा से कुछ दिन दूर रहना पड़ेगा। जी भाभी, एहतियात तो बहुत जरूरी है और बच्चों के स्कूल भी बंद होना जरूरी था। बल्कि स्कूल क्या, अब तो ग्रुप एक्टिविटीज पर भी पाबंदी लग गई है। अम्मा फोन चैट सुनती हैं और कमरे में आती हैं। अरे, कल तो अहमद आ रहा है और तुम मुझे महरीन के घर भेजने की बात कर रही हो। अम्मी, आप महरीन से बात कीजिए, वो आपके लिए परेशान है। अरे, मुझे क्या हो गया है भाई? 75 साल की हो गई हूँ, आज तक कभी अस्पताल का मुंह नहीं देखा है मैंने। अम्मी, आप फिक्र ना करें, सिर्फ 2 हफ्ते की बात है। आपको कोरोना वायरस से हिफाजत चाहते हैं हम सभी। अम्मी, अगर 2 हफ्ते बाद सब खैरियत रही तो इंशाअल्लाह अहमद आपको खुद घर ले जाएंगे। बच्चों के बगैर मेरा मन कहाँ लगेगा? अम्मी, मैं आपका ध्यान रखने की पूरी कोशिश करूंगी और सिर्फ 2 हफ्तों की बात है। आप अपना बैग तैयार कर लीजिए, शाम को मैं आपको लेकर चली जाऊंगी। अरे, हमारे बचपन में भी बहुत बुरी बला फैली थी, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया था हमें। अगले दिन अम्मी महरीन के घर में हैं। अम्मी, भाईजान घर खैरियत से तो पहुंच गए और अपने आप को अलग कमरे में रखा हुआ है। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह उसको और सबको सलामत रखे। अम्मी, आपकी भाईजान से बात करवाती हूँ। महरीन फोन साफ करती है और अम्मी को देती है। अरे, तुम पगलाई हो? फोन को कौन सी बीमारी हो गई है जो उसको पाच रही हो? मेरी प्यारी अम्मी जान, सेल फोन पर हर वक्त हमारे हाथ में रहता है और बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस लग सकते हैं। इसको साफ कर दे रही हूँ ताकि आप सेफ रहे। बेटा, तुम सब बच्चे सलामत रहो। अहमद अकेले अपने कमरे में बैठा है और कमरे से बाहर नहीं जाता। आपका खाना रखा है, ले लीजिए। ठीक है शायरा, दरवाजे पर रख दो, मैं ले लूंगा। अहमद खाना लेने के लिए दरवाजे पर जाने के लिए मास्क पहनता है। वह दूर से ही दरवाजे पर बच्चों से बात करता है। हेलो पापा। हेलो बेटा, कैसी हो? क्या कर रही हो? पापा, हम बुक्स पढ़ते हैं और गेम्स भी खेलते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को टच नहीं करते। ये तो बहुत अच्छी बात है। 2 हफ्ते में मैं भी तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। पापा, आप अपना ख्याल रखें। बेटा, तुम्हारी और हमारी सबकी हेल्थ मैटर करती है। थैंक यू शायरा फॉर ऑल द केयर। यू आर वेलकम। क्या आपको समझ आई कि सेल्फ क्वारंटीन का क्या मतलब है और उसे कैसे करना चाहिए? कोरोना वायरस हमारे शरीर में 2 हफ्ते रहने के बाद अपने सिम्टम्स शो करता है।
लेकिन इन 2 हफ्तों में वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकता है। इसीलिए यह जरूरी है कि बाहर से आने वाला व्यक्ति 2 हफ्ते तक अपने आप को औरों से अलग रखे, ताकि अगर उनके अंदर वायरस है तो वह औरों में ना फैल सके। इस अलग रहने को क्वारंटीन कहते हैं। अगर घर में 2 या अधिक कमरे हैं तो एक ही घर में कोई भी किसी अलग कमरे में रहकर अपने आप को क्वारंटीन कर सकता है। लेकिन वो गरीब लोग जो एक कमरे में कई लोग रहते हैं, उनके लिए अपने आप को क्वारंटीन करना बिल्कुल भी संभव नहीं होता।